आज मैं बात करूंगा ट्रम्प और पुतिन के बीच में जो बातचीत होने वाली है अलास्का को लेकर। उसी के बारे में मैं बात करूंगा। उसमें बातचीत होगी यूक्रेन और रशिया में जो पिछले 3 साल से उससे ज़्यादा हो चुके हैं। अब तो 3.5 साल हो चुके हैं। 3.5 साल से लड़ाई चल रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है इस चीज़ का। दोनों कंट्रीज़ को, रशिया को भी जान माल का नुकसान हुआ है क्योंकि यूक्रेन जो है वो ड्रोन अटैक्स कर रहा है उनकी सिटीज़ पे। और यूक्रेन को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके भी बहुत से लाखों नागरिक जो हैं वो मतलब उनकी क्षति हुई है। तो अब इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा अलास्का में। अलास्का एक टाइम पे, अगर मैं आपको, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, अलास्का एक टाइम पे रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन यूएस ने कुछ पैसे देकर रशिया से अलास्का वाला रीजन जो था वो खरीद लिया था। तो ये भी एक एक तरह से हिस्टोरिक विजिट है कि क्योंकि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है कि ऐसा ऐसा चीज़ हुई थी हिस्ट्री में 150 साल पहले। तो उस जगह पे अब बातचीत होगी रशिया और यूएस के बीच में। ये देखने वाली बात होगी कि इस बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। और बातचीत होने से ये जो बातचीत हो रही है इसमें भी ट्रम्प के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि जब ट्रम्प आया था तो ट्रम्प ने तो ये कहा था कि विदिन 24 आवर्स में यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई ख़त्म करवा दूंगा। वो हुआ नहीं। तो कुछ हद तक फ्रस्ट्रेशन भी है डोनाल्ड ट्रम्प की, और उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा भौखलाए भी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हैं। और उस वजह से वो इंडिया पे तरह तरह के टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। 25% टैरिफ लगाया, बोल रहे हैं कि 25% और पेनल्टी लगाएंगे, 50% टैरिफ रखेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि ये फिगर्स कहाँ से लेके आते हैं। उस पर 25%, उस पर 17%, उस पर 18%, इस तरीके से वो टैरिफ ट्रम्प लगा रहा है। और उसे सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि भाई मुझे प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं, देखने वाली बात होगी कि इस बातचीत में होता क्या है। एक चीज़ मुझे ये लग रही है कि पुतिन, जो रशिया ने जो इलाके यूक्रेन के कब्जे में कर लिए हैं, ईस्ट यूक्रेन का जो इलाका कब्जे में कर लिया है, वो कब्जा तो रहने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जेलेंस्की को भी थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि भाई जो इलाके उन्हें गंवा दिए हैं लड़ाई पे, वो वापस मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि रशिया एक पावरफुल आर्मी है एज़ कम्पेयर टू यूक्रेन। तो ये बात छोड़ देनी चाहिए कि भाई वो इलाके वापस मिलेंगे। कुछ हद तक इकनॉमी को भी, जो वर्ल्ड इकनॉमी है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ यूक्रेन और रशिया के वॉर में। और यूक्रेन का आपको पता ही है कि यूक्रेन भीट का बहुत बड़ा मतलब मैन्युफैक्चर है, मतलब भीट बहुत ज़्यादा उगती है वहाँ पे। जो गेहूँ है वो उगती है और दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। तो इस लड़ाई की वजह से फूड चेन पे भी, मतलब जो वर्ल्ड का जो फूड चेन था वो प्रभावित हुआ, और सप्लाई चेन तो प्रभावित हुई ही हुई। तो ये चीज़ें हैं। और देखने वाली बात होगी कि ट्रम्प और पुतिन की बातचीत में होता क्या है। मुझे चांसेस 50-50% ऐसे लग रहे हैं कि भाई हो सकता है कि ये बातचीत पूरी तरह से फेल हो जाए और लड़ाई और कुछ महीने या फिर कुछ साल चलती रहे। क्योंकि एक टाइम के बाद रशिया का तो ये गोल था कि भी जेलेंस्की को पूरी तरह से हटा देंगे, लेकिन जेलेंस्की अभी भी प्रेसिडेंट है। लेकिन हाँ, अब ये चीज़ें हो रही हैं कि जेलेंस्की का विरोध उसकी कंट्री में भी हो रहा है। काफ़ी हद तक लोग क्योंकि फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं लड़ना। क्योंकि आप खुद सोचें यार, बोलने में तो बहुत लोग बोलते हैं कि वे लड़ाई लड़ो और ये सब हम, लेकिन एट वन पॉइंट आकर के लोग थक जाते हैं लड़ लड़ के। वो कहते हैं कि भाई जल्दी से कोई पीस डील करो और शांति समझौता करो जिससे ये लड़ाई ख़त्म हो। तो ये चीज़ भी अब यूक्रेन की जनता चाहती है कि कोई भी मिडिल ग्राउंड निकाल करके इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए। तो ये सब डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और इस पे इंडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया है कि आप रशिया से तेल ना खरीदें। बट इंडिया इस प्रेशर में नहीं आया। हम अभी भी रशिया से तेल खरीद रहे हैं क्योंकि हमारी एनर्जी ज़रूरतें भी हैं, भारत की एनर्जी ज़रूरतें हैं जो पूरी करनी है। हालांकि अब हम
काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहे हैं। E20 फ्यूल आ चुका है, इट मीन्स जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ऑयल इंपोर्ट भी अब थोड़ा सा कुछ हद तक धीरे धीरे कम होगा। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर ये लड़ाई ख़त्म होती है तो काफ़ी हद तक थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप इज़राइल और ईरान के बीच में लड़ाई हुई, कितना शेयर मार्केट नीचे गया। इज़राइल और गाज़ा में लड़ाई चल रही है, तो इससे भी एक इंस्टेबिलिटी का माहौल पैदा होता है पूरी दुनिया में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लड़ाइयाँ रुकें। और जाहिर सी बात है, आज की दुनिया जो है वो लड़ाई की नहीं है। दे शुड बी कि भाई मिडिल ग्राउंड निकाला जाए और शांति रहे दुनिया में। लेकिन हाँ, अगर किसी भी कंट्री की एग्जिस्टेंस को ख़तरा पैदा होता है, इट मीन्स कि जैसे कि इंडिया है, अगर पाकिस्तान की तरफ से उसकी अखंडता और सोवर्निटी को ख़तरा पैदा होता है, तो ज़रूर हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सो दैट कि हमारी कंट्री सेफ रहें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अवॉइड किया जाए कि लड़ाई ना हो दुनिया में, और उसे कैसे भी करके कूल डाउन किया जाए। बट हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंट्री को भी पूरा हक है कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा तैयार रहे। बट हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर ये लड़ाई रुकती है तो काफ़ी हद तक एक स्टेबिलिटी पैदा होगी, और फिर इंडिया पे इतना प्रेशर नहीं होगा कि आप रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं। हालांकि यूएस भी रशिया से बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। ये सवाल ANI की रिपोर्टर ने पूछा भी था हिम्मत करके, और फिर बाद में ट्रंप ने कहा कि हाँ मैं देखते हैं, हमें पता नहीं है ये वो। लेकिन ये सब दोगलापन यूएस का हमेशा देखा गया है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि भाई यूक्रेन और रशिया की लड़ाई किस ओर जाती है। तब तक फ्यूचर में क्या होगा, ये तो ट्रंप और पुतिन की बातचीत में ही पता चलेगा। हो सकता है कि पुतिन और जेलेंस्की भी शायद अलास्का आएँ पुतिन से मिलने के लिए, और एक परमानेंट सेटलमेंट हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो यही था मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।